देखो, ई कॉमर्स की सिंपल सी डेफिनेशन यही है, कोई भी चीज ऑनलाइन सेल करना उसको ई कॉमर्स कहते हैं। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज, दुनिया में जितनी चीजें हैं, ये लैपटॉप है, ये फोन है, ये रिमोट है, कोई भी चीज, ये जो कपड़े तुमने पहने हैं, कोई भी चीज जो हम ऑनलाइन सेल करते हैं उसे ई कॉमर्स कहते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो यह है बेसिक सी डेफिनेशन ई कॉमर्स की। अब ई कॉमर्स के बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं। जो टॉप प्लेटफॉर्म है वो, उनमें अमेजोन है, उनमें ईबे है, उनमें वॉलमार्ट है, उनमें टिकटॉक शॉप है, उनमें एक्से है और उनमें शॉपिफाई है। सबसे पहले हम इन मार्केट प्लेसेस को समझते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर ईबे है या अमेजोन है, इसको बोलते हैं मार्केट प्लेस। तो हर मार्केट प्लेस के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं कि यार ई कॉमर्स हमें किस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात कर लें अमेजोन की, तो अमेजोन इस वक्त बहुत सैचुरेटेड हो चुका है, वहां पर बहुत ज्यादा सेलर्स आ चुके हैं, बहुत सैचुरेटेड है। नए बंदे के लिए अब वहां पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि देखो, अमेजोन पे आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल 0% आप ड्रॉप शिपिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको होलसेल करना पड़ेगा, या आपको पीएल यानी कि प्राइवेट लेबल करना पड़ेगा, या आपको व्हाइट लेबल करना पड़ेगा। और उसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए और अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए। सो फिलहाल हम अमेजोन को साइड पे कर रहे हैं। अमेजोन पे हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमने स्टार्ट करना है 0 इन्वेस्टमेंट से या ऑलमोस्ट बहुत कम इन्वेस्टमेंट से। तो फिलहाल अमेजोन हमने कर दिया साइड पे। फिर उसके बाद आता है वॉलमार्ट। देखिए, वॉलमार्ट बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है, बट इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि वॉलमार्ट जो है ना वो सिर्फ यूएसए में है, ठीक है, ओनली यूएसए में। और दूसरा, वॉलमार्ट का अकाउंट नहीं जल्दी बनता, बहुत मुश्किल होता है वॉलमार्ट का अकाउंट बनाने के लिए। और इस पे भी ड्रॉप शिपिंग बहुत मुश्किल है वॉलमार्ट पे भी। तो फिलहाल हम वॉलमार्ट को भी साइड पे कर रहे हैं। अब आते हैं ईबे, एक्से, टिकटॉक शॉप एंड शॉपिफाई। ये चारों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने इन चार में से भी अभी फिलहाल एक चूज करना है। अगर हम बात करें टिकटॉक शॉप की, तो टिकटॉक शॉप पे भी हम इजीली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन टिकटॉक का भी अकाउंट जल्दी नहीं बनता। क्यों? अगर आपने यूएसए में अकाउंट बनाना है तो आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए, SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर, और ये सिर्फ यूएस रेजिडेंट को मिलता है जो वहां पर होता है, जिसके पास ग्रीन कार्ड होता है, ठीक है। तो टिकटॉक का हम यूएस में अकाउंट नहीं जल्दी बना सकते। इसी तरह यूके में पहले एलटीडी बना के पाकिस्तानी डेल पे बन जाता था, अब वहां पर वो भी नहीं बन रहा, तो उसमें भी थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हम टिकटॉक शॉप को भी साइड पे कर रहे हैं। अब पीछे बचता है एटसी एंड ईबे। इन दोनों के अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल पे इजीली बन सकते हैं और इन पर बहुत इजीली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की जा सकती है और इनकी खुद की ट्रैफिक भी ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट से या बिल्कुल 0 इन्वेस्टमेंट से ड्रॉप शिपिंग को हम स्टार्ट कर सकते हैं ईबे पे। तो ईबे एंड एटसी, अब ईबे एंड एटसी में ईबे बेस्ट है। ईबे इसलिए बेस्ट है क्योंकि ईबे की जो ट्रैफिक है, ईबे के जो बायर्स हैं वो ज्यादा है एटसी की निस्बत। एटसी के इतने बायर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली आप वही मार्केट प्लेस चूज करोगे जहां पर खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे। लोग ज्यादा होंगे तो आपकी चीजें भी ज्यादा सेल होंगी, ठीक है। तो फिलहाल हम एटसी भी नहीं चूज करें। अब बचता है ईबे एंड शॉपिफाई। देखिए, ये जितनी भी मार्केट प्लेसेस की हमने बात की, अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे, टिकटॉक शॉप, एक्से, ये सारी एक तरफ और शॉपिफाई एक तरफ। शॉपिफाई इनसे टोटली डिफरेंट है, टोटली। वो कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, शॉपिफाई कोई मार्केट प्लेस नहीं है, ये एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करता है अपना खुद का स्टोर रन करने में। ये बहुत सारी आपको जो है फीचर्स देता है, आप इसकी मदद से अपने स्टोर को इजीली रन कर सकते हो। इसमें बेसिकली ये क्या होता है कि हम खुद का स्टोर बनाते हैं, खुद की वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। और अब इसका जो बेनिफिट शॉपिफाई का सबसे बड़ा ये होता है शॉपिफाई का कि जितनी भी अदर मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है, उन पे आप डिपेंडेड होते हो उस एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पे। सपोज अगर आप अमेजोन पे काम कर रहे हो तो आप अमेजोन पे डिपेंडेड हो, वॉलमार्ट पे, या जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं, वो किसी भी टाइम आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो कर देते हैं, बट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक की, कोई भी पॉलिसी वायलेट हो गई, वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं और होते भी हैं। लेकिन शॉपिफाई पे कोई भी आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये आपका खुद का स्टोर होगा, आपकी खुद की मर्जी चलेगी, आप इस पे कुछ भी सेल कर सकते हैं। यू कैन सेल एनीथिंग। जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं जैसे अमेजोन, ईबे वगैरह, वॉलमार्ट, इन पे आप अगर कोई चीज सेल करना चाहते हैं, जैसे रेप्लिकाज हैं या सप्लीमेंट्स हैं, कॉस्मेटिक की चीजें हैं, आपको बकायदा अप्रूवल लेना पड़ता है, आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बगैर आप वहां पर वो सेल नहीं कर सकते। लेकिन शॉपिफाई पे आप कुछ भी सेल कर सकते हो, आपकी मर्जी, जितने में मर्जी सेल करो, कुछ भी सेल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शॉपिफाई का ये बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन शॉपिफाई का डिसएडवांटेज ये है कि इसकी खुद की ट्रैफिक नहीं है, इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, इसके बायर्स नहीं है खुद के। हमें शॉपिफाई स्टोर पे एड्स रन करके ट्रैफिक लेके आनी पड़ती है। जब अब जैसे आप टिकटॉक देखते हो, आप देखते होगे टिकटॉक पे मुख्तलिफ एड्स आ रहे होते हैं, कोई लेदर बेल्ट सेल कर रहा है, कोई क्या सेल कर रहा है, कोई वॉचेस सेल कर रहा है, तो वो बेसिकली शॉपिफाई पे ही काम कर रहे होते हैं और टिकटॉक पे और मेटा पे एड्स रन करके अपने उस स्टोर पे ट्रैफिक लेके आते हैं और वहां से लोग उनकी चीजें बाय करते हैं। अब डिसएडवांटेज इसका ये है कि स्टार्ट में हम शॉपिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। करेंगे तो हम ड्रॉप शिपिंग ही शॉपिफाई पे भी,
लेकिन एड्स रन करने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे चाहिए। तो अगर तो आप कर सकते हो तो आप शॉपिफाई स्टार्ट करना चाहिए। बट मेरा मकसद यह है कि यार हमने बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है। जब हम उसके अंदर थोड़ा सा ग्रो कर जाएंगे, थोड़ा सा हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम दूसरी मार्केट प्लेस पे भी मूव ऑन करेंगे। और मैं ईबे के बाद टिकटॉक शॉप, एटसी एंड शॉपिफाई, इन पर भी सीरीज स्टार्ट करूंगा। ये सारी काम मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको आगे आके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये था बेसिकली इन चीजों का डिफरेंट। सो अब इन सारे प्लेटफॉर्म का मैंने आपको बताया ये कैसे काम करते हैं। अब हम इनमें से किस पे स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे ईबे से। अब ईबे हमने क्यों चूज किया? देखो, एक तो ईबे बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, इसको समझना बहुत आसान है। दूसरा, ईबे पे इजीली पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बनाया जा सकता है। और तीसरा, ईबे पे आप इजीली ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। मोस्टली लोग ईबे पे करते ही ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करो, फिर आस्ता आस्ता होलसेल, व्हाइट लेबल एंड प्राइवेट लेवल तरफ जा सकते हो, ठीक है। और तीसरा, देखें, ईबे पे आप अपनी मर्जी से हैंडलिंग टाइम चूज कर सकते हो, शिपिंग टाइम चूज कर सकते हो। हैंडलिंग टाइम क्या होता है कि मैं इतने दिन में प्रोडक्ट को डिस्पैच करवा दूंगा, यानी कि शिप करवा दूंगा, कि मैं 3 दिन में या 5 दिन में ट्रैकिंग अपलोड कर दूंगा। अब ये ट्रैकिंग क्या होती है, इस पर हम आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे। ये सारी चीजें आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। और शिपिंग टाइम यार, मैं 3 दिन में शिपिंग दूंगा, या मैं 5 दिन में दूंगा, या मैं 7 दिन में दूंगा, मैं 10 दिन में, आपकी अपनी मर्जी से आप चूज कर सकते हो। लेकिन Amazon, टिकटॉक शॉप पे ऐसा नहीं होता, वहां पर आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगर उन्होंने कहा आपने इतने दिन में शिपिंग देनी है, डिलीवरी देनी है, तो आपको उतने दिन में देनी पड़ेगी। तो ईबे का ये एडवांटेज है। दूसरा, ईबे पे एक तो ऑर्गेनिक सेल आती है, आपको एड चलाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एड चलाते भी हो तो बहुत बहुत चीप है। Amazon पे अगर हम पीपीसी रन करते हैं, जिन लोगों को पता होगा, तो उसके लिए हमें अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। इसी तरह ईबे पे अगर हम ऐड चलाते हैं, ईबे पे 2 तरह की मार्केटिंग होती है। आगे जाकर इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। एक होती है परसेंटेज बेस, एक होती है पीपीसी की तरह। परसेंटेज बेस मार्केटिंग ये होती है कि ईबे को हम कहेंगे मुझे 5% का ऐड चलाना है। 5% का मतलब ये होगा कि मैं जिस भी प्रोडक्ट पे ऐड चला रहा हूं, ईबे को कहूंगा जब इस प्रोडक्ट का मुझे ऑर्डर आ जाएगा, मुझे सेल आ जाएगी, पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, तब मैं तुम्हें उनमें से 5% दूंगा। तो जैसे ही ऑर्डर आएगा, ईबे उसमें से 5% रख लेगा, बाकी पैसे आपको दे देगा। मतलब आपका जेब से कोई पैसा नहीं लगा। जब पैसे आए हैं फिर आपने ईबे को देने हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है ईबे के, तो इसलिए हम ईबे से स्टार्ट करेंगे। सो आज हमने ये चीजें समझी कि मार्केटिंग प्लेसेस क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं सारी चीजें, और हम किस पे स्टार्ट करेंगे।